पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को उत्तर 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उत्तर 24 परगना में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी की विदाई का समय आ गया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में बंगाल की जनता टीएमसी को उखाड़ फेंकेगी और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाएगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में ममता सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के तहत घुसपैठियों को खुश करने के लिए टीएमसी देश की भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है। वंदे मातरम के मुद्दे को उठाते हुए अमित शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ है और केंद्र सरकार पूरे देश में इसे मनाने जा रही है। लेकिन संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसदों द्वारा विरोध किए जाने को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध करना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं बल्कि बंगाल की पहचान और भारत के गौरव का अपमान है। अपने भाषण में अमित शाह ने हाल ही में उत्तर 24 परगना के आनंदपुर इलाके में मोमो फैक्ट्री में लगी आग की घटना को भी प्रमुख मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि यह आग कोई हादसा नहीं है बल्कि इसके पीछे भ्रष्टाचार है। शाह ने सवाल उठाया कि फैक्ट्री में किसका पैसा लगा था, मालिक कौन है और अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर पीड़ित घुसपैठिए होते तो राज्य सरकार की प्रतिक्रिया अलग होती, लेकिन जब बंगाल में नागरिकों की मौत हुई तो सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 50% से ज्यादा होगा और राज्य में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। इसके साथ ही बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में संगठनात्मक स्तर पर भी कड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी फरवरी महीने में बूथ से लेकर राज्य स्तर तक संगठन को मजबूत करेगी, जबकि मार्च में राज्य के अलग अलग हिस्सों में 6 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी। इन यात्राओं का नेतृत्व पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे और समापन कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली के साथ होगा। बीजेपी घुसपैठ, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार को आगामी चुनावों में अपने प्रमुख मुद्दे बनाने की तैयारी में है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।